हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2021 में आपके लिए नया है, लेकिन पहले आते थे एक क्वेश्चन, लेकिन अब थोड़ा सा बढ़ गया है। 20 नंबर का क्वेश्चन ये आता है। अगर आप लोगों ने इसे छोड़ दिया तो 95 का जो टारगेट है आपका 95 प्लस का, वो नहीं आ पाएगा। तो ये 20 नंबर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसको देख लेते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को। तो देखिए, ये दिया हुआ है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और कंपल्सरी अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट ऑफ ईच क्वेश्चन, ईच सब पार्ट कैरीज 1 मार्क्स। यानी स्टूडेंट्स, सब में कितने दिए हुए हैं आपके, ये 4 सब पार्ट आपको करना है, और जितने भी दिए उसमें से यानी 4 आपको करना ही है। अगर 5 दिए तो 1 छोड़ के यानी 4 आपको इसमें से करने हैं। तो देखिए केस फर्स्ट में, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, सन रूम है। यहाँ पे सन रूम ये इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, द डायग्राम शो दैट द प्लेन्स फॉर ए सन रूम इट विल बी बिल्ट ऑन टू द वॉल ऑफ हाउस। द 4 वॉल्स ऑफ द सन रूम आर स्क्वायर क्लियर। यानी ये दिया हुआ है स्क्वायर क्लियर ग्लास पैनल। द रूफ इज़ द मेड यूजिंग। यानी स्टूडेंट्स, अब ये क्या है, 4 ग्लास, यानी जैसे जैसे वो ग्लास पैनल का यूज किया गया उसमें क्या क्या, 4 क्लियर ग्लास पैनल ट्रेपेजियम इन शेप। यानी 4 ग्लास पैनल ट्रेपेजियम का यूज किया गया है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ये दिए गए हैं, ट्रेपेजियम है सारे, ऑल ऑफ द सेम साइज, और सारे क्या है, सेम साइज के। 1 टिंटेड ग्लास पैनल हाफ रेक्टेंगुलर ऑक्टागन इन द शेप। यानी हाफ ऑक्टागन का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी ऑक्टागन में कितनी साइड होती है, 8। हाफ ऑक्टागन है तो उसमें कितनी साइड, 1 2 3 4 ये है, ये इसका दिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ ये टॉप व्यू का दिया हुआ है, यहाँ दिया फ्रंट व्यू दिया हुआ है। अब देखिए बात करें अगर स्टूडेंट्स इसमें, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ दिया है रेफर टू द टॉप व्यू। टॉप व्यू आपका ये दिया है ऊपर। यहाँ कर फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 6 17 एंड 9 16। यानी यहाँ पर देखिए ये जे है, ये आई है। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 6 17 9 16। तो इसका आपको क्या निकालना, मिड पॉइंट। तो अगर हम मिड पॉइंट की बात करें तो देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट का आपको एक फार्मूला बताया था पहले, कि मिड पॉइंट का अगर हम देखें तो यहाँ देखिए मिड पॉइंट के लिए अगर यहाँ पर देखिए जो आपकी वैल्यू दिया है, वैल्यू क्या है 6 17। तो मिड पॉइंट की अगर हम जो वैल्यू देखें तो क्या होता है, यानी x1 प्लस x2 अपान 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपान 2, ये वैल्यू है। अब स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू जो दिया हुआ है रख दीजिए। यानी पर x1 क्या है 6 प्लस x2 क्या है 9 अपान 2 कॉमा y1 कितना है हमारा, y1 17 y2 16 अपान 2। अब ये हमारा कितना हो जाएगा 15 अपान 2 कॉमा ये कितना हो जाएगा 33 अपान 2। यानी ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इसमें कौन सा सही होगा ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड में दिया है रेफर टू टॉप व्यू। टॉप व्यू आपको पता है ये ऊपर वाला। तो यहाँ देखिए द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज, यानी पी कहाँ है, यहाँ पे देखिए पी यहाँ है, यहाँ पे देखिए ये पी है। तो यहाँ से कहाँ से निकालना, द डिस्टेंस पॉइंट ऑफ पी फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस आपका कहाँ है, वाई एक्सिस यहाँ है ये, यानी ये जो जा रहा है स्टूडेंट्स इधर, यहाँ पर ये वाई एक्सिस है और ये क्या है एक्स एक्सिस। तो यहाँ से लेकर यानी यहाँ टी तक की आपको डिस्टेंस बताना है, वाई एक्सिस यहाँ। तो ये देखिए कितना है 1 2 3 4। यानी अगर हम देखें इसमें तो वाई की जो इसका ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ए ऑप्शन, यानी ए राइट होगा। अब देखिए रेफर टू फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू ये आपका है, यहाँ पे देखिए फ्रंट व्यू दिया हुआ है। अब इसमें आपको क्या निकालना है,
ये कर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड एस। ए यहाँ पर है, तो सबसे पहले तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 की तरफ। रेफर टू द फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड एस। ए एंड एस के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ए और एस कहाँ है, आपको पता है, ए यहाँ है, एस यहाँ। तो इसको हम काउंट कर लेते हैं। तो काउंट करते हैं तो ज़रा देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी स्टूडेंट ए से लेकर एस तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 16 है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4 पार्ट। रेफर टू द फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू यानी ये वाला। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। यानी ए और बी, ये ए और बी जो ज्वाइनिंग कर रहा पॉइंट को इन द रेशियो 1 और 3 इंटरनली, यानी उस पॉइंट को हमें बताना। तो पहले ए और बी का हम पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए ए का, ए की बात करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर एक्स की वैल्यू जो है 1 है, और यहाँ ए की वाई की वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। बी की वैल्यू बात करें, ये बी है, यानी बी की वैल्यू बात करें स्टूडेंट्स, तो बी की वैल्यू हमारी क्या है, बी की वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर यहाँ तक काउंट कर तो 1 2 3 4 5, और एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू 5 होगी। अब वाई की वैल्यू ज़रा काउंट कर लेते हैं। वाई की वैल्यू यहाँ ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 5 और 10 आ गई। अब इसका रेशियो जो दिया हुआ है, रेशियो जो दिया हुआ, मान लो इस पॉइंट पर कोई है, ये पॉइंट जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको रेशियो जो दिया 1 और 3 का दिया, तो इसका कैपिटल एक्स और वाई निकालना है। तो अब इसको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकालने के लिए हमने क्या फार्मूला बताया था, कैपिटल एक्स इक्वल टू m1, मान लीजिए m1 हो गया और ये m2 हो गया। तो m1 x2, यानी ये x1 y1 x2 y2, तो ये क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। इसी तरीके से y से हम लिख लेंगे। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। m1 x2 यानी 1 × 5 प्लस, अब m2 हमारा क्या है 3, और x1 हमारा क्या है 1 अपान 1 प्लस 3। अब इसको अगर हम सॉल्व आउट करते हैं तो क्या होगा ये, यानी 5 प्लस 3 अपान 4। अब ये कितना हो जाएगा, 8 अपान 4। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आई, 2 आ गई। तो इसको तो हम 2 रख देंगे। इसके बाद बात करते हैं कि y की वैल्यू निकालने के लिए फिर यही फार्मूला यूज करेंगे, यानी m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब स्टूडेंट्स ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए m1 हमारा क्या है, जो m1 हमारा है 1, और y2 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू हमारी क्या है 10 प्लस, फिर इसके बाद m2 यानी 3। अब हमारी y1 की वैल्यू क्या है 8 अपान 1 प्लस 3। अब स्टूडेंट्स अगर इसमें बात करें तो ये कितना हो जाएगा 10, और प्लस ये क्या हो जाएगा 10। यहाँ पर एक बार फिर से वैल्यू हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर ये क्या है, यानी m1 m2 m1 y2 हमारा क्या है 10 है। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू चेक करें अगर, तो 3 और इसकी y1 की वैल्यू 8, ठीक है। तो ये 10 प्लस 8 3 जा 24, यानी ये स्टूडेंट्स कितना आएगा 34 अपान 4। अब अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, लगभग ये 4 इसमें 34 में डिवाइड करेंगे तो लगभग क्या आएगा, यानी 8.5 आएगा। अब ये कोऑर्डिनेट्स जो x और y आया वो क्या है 2 और 8.5 आया। तो यानी स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन कौन सा सही, ये डी वाला इसका ऑप्शन राइट है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। रेफर टू द फ्रंट व्यू।
एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई देखिए, एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द क्यू, क्यू यानी क्यू कहाँ है, यहाँ पर क्यू का कोऑर्डिनेट्स इसको लिख लीजिए। मान लीजिए इसका कोई एक्स और वाई है, इक्वी डिस्टेंस है, और यहाँ का जो पॉइंट है क्यू ये है 9, 8, और ये स्टूडेंट्स आपका दिया है एस 17 और 8। अब ये इक्वी डिस्टेंस है, तो आपको बताना है कि देन ये रिलेशन इसमें से क्या होगा वो आपको बताना है। तो रिलेशन करने के लिए आपको बताया गया है, मान लीजिए इसका पॉइंट क्या है P है, तो हम पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी एस का स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज कर क्यों इक्वी डिस्टेंस है तो हम इसको लिख सकते हैं। अब चलिए मैं यहाँ से यहाँ कर लेता हूँ इसको। तो पी क्यू अगर निकालें तो क्या होगा, पी क्यू डिस्टेंस फार्मूले से, भाई डिस्टेंस अगर दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इसको पी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी एस लिख सकते हैं। स्क्वायर करना था, स्क्वायर दोनों तरफ कर दिया। अब अगर पी क्यू अगर निकालें डिस्टेंस फार्मूले से तो स्क्वायर लगा तो स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, यानी पी क्यू अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फार्मूला जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का, यानी y माइनस 8 का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब इधर भी आ जाइए, x माइनस 17 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये y माइनस 8 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 81 और माइनस 18x, a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ दिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 289 माइनस 34x। अब x को एक तरफ कर लीजिए, यानी एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 18x प्लस 34x इक्वल में ये क्या आएगा, 2, ये हमारा क्या है 2, भाई ये हमारा दिया हुआ है 289, ये इधर जाएगा माइनस 81 हो जाएगा, 81। अगर इसको हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 880 और यहाँ 2। अब ये माइनस प्लस माइनस 34 में से 18 अगर घटाएंगे 6, यहाँ कितना बचा 2 में से 1 गए 1 इक्वल टू 208 आया। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितने से ये डिवाइड होगा देख लेते हैं। यहाँ पर 4 से अगर हम डिवाइड करें तो 4 4 जा 16 और ये 4 5 जा 4 2 जा यानी x। फिर अगर इसको हम माइनस करें 4 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 13। अगर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x माइनस 13 इक्वल टू 0, यानी इसका ऑप्शन क्या सही है, बी ऑप्शन सही है। तो ये था हमारा रिलेशन किसमें, जो इक्वेशन हमें दिया हुआ था। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसी के बेस पर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, और अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरीके से केस स्टडी क्वेश्चन मैं लेके आता रहूँगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लोग को करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर 95 प्लस लाना है तो ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं 20 नंबर के, ये 20 नंबर बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।